जिस तरह से हम लोग पिछले रविवार को मिले थे और सभी बहनों ने अच्छा कार्य किया, सभी ने प्रभु का कार्य जो दिल से उन्होंने किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि वो जिस तरह से बढ़ोतरी कर रहे हैं। परमेश्वर का ये शब्द दिखाता है ना, जाओ प्राप्त करो परिवर्तन लाओ। तो ये परिवर्तन उस दर्शन का एक हिस्सा है और वो हिस्सा दिखाई दे रहा है कलीसिया में कि हमारे कलीसिया की बहनें भी आगे बढ़ रही हैं, साथ साथ पुरुष भी बढ़ रहे हैं, बहन भी बढ़ रही हैं। तो जिस तरह से पिछली बार विश्वास एक विषय था जिस पर बात हुआ, उस पे हमने देखा एक विधवा स्त्री का विश्वास, वो खून बहने वाली स्त्री का विश्वास था, विधवा नहीं। और एक सूबेदार का विश्वास था कि किस तरह से उन्होंने, सूबेदार ने ये कहा कि मैं एक अधिकारी हूँ, जिसको कहता हूँ आ तो आता है, जिसको कहता हूँ जा तो जाता है। और उसी तरह से एक दूसरा जो स्त्री का कहानी था, लहू बहने वाली बीमारी से जूझ रही थी, उसका विश्वास था कि मैं यीशु के वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। कहीं ना कहीं इन्होंने पहले यीशु के बारे में सुना था, और जब उन्होंने सुना था तो वो उनके हृदय में बैठ गया कि अगर कोई ठीक कर सकता है तो वो यीशु है। तो वो विश्वास उनका बड़ा काम किया, और उस विश्वास के बदौलत सूबेदार का जो दास था वो चंगा हुआ, और स्त्री जो 12 साल से परेशान थी वो चंगी हो गई। तो विश्वास बहुत महत्वपूर्ण चीज है हम मसीह लोगों के लिए, कि हम यीशु मसीह में विश्वास के साथ आगे बढ़ें। और आज मैं जो बात करूंगा वो पवित्र आत्मा का फल की बात है, कि पवित्र आत्मा का फल जो हमने विश्वास के विषय में एक पिछली बार सुना है, और ये पवित्र आत्मा का फल हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर जी पवित्र आत्मा का फल हमारे अंदर है तो हम दूसरों को भी देख सकते हैं, परख सकते हैं कि वो किस तरह से मसीह में है कि नहीं है। तो हम मत्ती की किताब 7 अध्याय उसका 15 वचन से 20 वचन तक आज हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि कोई इसमें मेरी मदद करे पढ़ने के लिए। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। हाँ। मत्ती 7 अध्याय के 15 वचन ना। हाँ, 15, 16, 17, 18, 19, 20। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंत में वे फाड़ने वाले भेड़िया हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। आमीन। ये शब्द हमें बताते हैं कि हमें किस तरह से हम पहचान सकते हैं दूसरों को, कि वो मसीह में है कि नहीं है, या सिर्फ एक खाल ऊपर से पहन लिए हैं कि हाँ हम भी मसीह के हैं। जैसे कि भेड़ का खाल पहन ले भेड़िया, तो वो भेड़ नहीं बन जाता है, वो भेड़िया ही रहेगा। उसके हृदय में जो नफरत कड़वाहट है वो चीज तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो मौके की तलाश में रहेगा कि कब मौका पाए और वो सामने वाले को फाड़ खाए। तो इसीलिए कहता है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अं- अंत में फाड़ने वाले भेड़िए हैं, क्योंकि उनके हृदय में सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि वो नाश करना चाहते हैं। पर हम मसीही लोग उन भेड़ियों को नहीं पहचान पाते हैं, क्योंकि हम सबको एक ही जैसा देखते हैं। लेकिन
आत्मा का परख का वरदान फल परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम उनको देख के ही, उनके जीवन को देख करके, हम उनके रंग रूप को नहीं, उनके जीवन को देख करके हम समझ जाते हैं कि वो मसीह के हैं या किसी और के हैं। एक सिंपल सी बात, अगर आज कोई कलीसिया में बैठा है और वो बहुत सीधा साधा स्वभाव का है, बहुत अच्छा, कलिसिया के अंदर बहुत सीधा स्वभाव का है, बैठा हुआ है, लेकिन जैसे वो कलिसिया समाप्त हुआ, अपने घर गया, फिर से उसकी वही हरकतें अगर चालू हो जाती है, तो हम समझ सकते हैं कि वो जो कह रहा है और वो जो कर रहा है, उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। इसीलिए हम लोगों को पवित्र आत्मा के फल की आवश्यकता है, और इसी से हम इनको समझ पाते हैं। जिस तरह से अभी इस हैप्पी ने कहा था कि टूटा हुआ मन परमेश्वर को ग्रहण योग्य है, और ये सच है। जब कोई टूटता है तो वो परमेश्वर को प्रिय जानता है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे अगर किसी ने अच्छा किया है तो वो यीशु है, वो परमेश्वर है, और परमेश्वर नम्र लोगों को ढूंढता है, ढीठ को। तो हम उनके फलों से हम उन्हें पहचान लेंगे। और ये भी सच है, क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? नहीं तोड़ते हैं। इसी प्रकार एक अच्छा पेड़, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। आप और हम आम के पेड़ से नीम, नीम का जो होता है बिया वाला बीज, निमकौर जिसको कहते हैं, वो हम आम के पेड़ से नहीं पा सकते हैं, और ना ही हम नीम से आम पा सकते हैं। दोनों अलग हैं, दोनों की क्वालिटी अलग है, दोनों अलग अलग चीज है। तो हम नीम से नीम का ही अपेक्षा कर सकते हैं, और आम से आम का ही अपेक्षा कर सकते हैं। तो अच्छा पेड़ अच्छा फल लेके आएगा, निकम्मा पेड़ निकम्मा फल लेके आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नीम निकम्मा है, उसके भी अच्छे गुण हैं, लेकिन सिर्फ एक उदाहरण के लिए, कि हम उसको समझ पाए कि नीम में हम आम नहीं पा सकते और आम में हम नीम नहीं पा सकते, दोनों अलग हैं। और जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। तो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। और इसका भी अगर एक गहराई में जाए और देखे, तो ये शब्द कहीं ना कहीं नरक की ओर का इशारा करता है, कि जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता है, अगर हम मसीह में हम गिने जाते हैं, अगर हम अच्छा फल नहीं लेके आ रहे हैं, तो हम उस नरक के हिस्से बन रहे हैं। हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे हमने आत्मिकता के विषय में प्रार्थना की, आत्मिक जीवन के बारे में अभी मिथिलेश प्रार्थना कर रहे थे, तो सिर्फ हम कह रहे हैं लेकिन हम जी नहीं रहे हैं। हमें कहना है तो जीना भी है। सिर्फ हम कह नहीं सकते हैं, हम सिर्फ प्रार्थना नहीं कर सकते, लेकिन हमें वो करके दिखाना है, क्योंकि हम मसीह में भले कामों के लिए सृजे गए हैं। उसने हमें रचा है कि हम एक आदर्श जीवन जी सकें, एक नमूना बन सके, जैसा यीशु खुद एक नमूना बना, और उसने अपने पद चिन्ह को भी दिखाया है कि जब मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। वो 33 साल की उम्र तक में, क्रूस पर मृत्यु होने के समय तक में, उसने कभी भी गाली नहीं दी। भले उसको बहुत ताड़नाएं हुई उसके ऊपर, उसने किसी को श्राप नहीं दिया, उसने किसी के विषय में बुरा नहीं चाहा, क्योंकि वो एक अच्छा पेड़ था, उसने अच्छा फल लेके आया। और यीशु चाहते हैं कि वैसा ही तुम भी एक अच्छा पेड़ बनो और अच्छा फल लेके आओ। नहीं लेके आते हो तो अंत उसका आग है, क्योंकि वो आग में डाला जाता है। तो हम परमेश्वर से मांगे कि प्रभु आप हमें
ये चीजें दे कि हम समझ सकें कि कौन भेड़ है और कौन भेड़िया है, कौन झूठा है और कौन सही है। उसके जीवनों को देखिए, समझिए। प्रभु ये चाहते हैं, उनके जीवन को देखिए और खुद को देखिए और खुद एक अच्छा जीवन जिए, ताकि हम किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने। और गलातियों 5:22 हम लोग पढ़ें, 22-23। पवित्र आत्मा का फल क्या है? गलातियों 5:22। पढ़ी। हाँ। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हम्म। और पढ़े। आमीन। यीशु चाहते यही चीज, बस बस, यीशु यही चाहते हैं कि हम इन चीजों में जिए। पहले आत्मा का फल जो है वो प्रेम है, आनंद है, मेल मिलाप है, धीरज है, कृपा है, भलाई है, विश्वास है, नम्रता है, संयम है। प्रभु ये चाहते हैं कि हम मसीह में हैं, हमें पवित्र आत्मा का फल चाहिए, तो हमें इस तरीके से जीना है और ये प्रभु को पसंद आता है कि हम इसमें जिए। वो, अगर हम इसी के 20 वाले वचन में जाते हैं, 19-20 में, तो लिखा है कि शरीर के काम तो प्रकट है। उसमें लिखा है व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन। हम पहचान सकते हैं ना कि कौन झूठा है कौन सच्चा है। जो सच्चा है उसके अंदर ये आत्मा के फल होंगे, और जो झूठा है उसके शरीर के काम प्रकट करेंगे कि वो कैसा व्यक्ति है। उसके गंदे काम दिखाई देंगे, उसका लूचपन दिखाई देगा, उसका जो मूर्ति पूजा करता है वो दिखाई देगा। टोना करना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, ये सब चीजें वो फूट भी डालेगा रिश्तों में। वो डाह करेगा, मतवाला हो जाएगा, शराब पिएगा, लीला क्रीड़ा करेगा, और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे वो पहले से ही कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। तो हम जाने कि बाइबल हमें क्या दे रहा है, हमें क्या सिखा रहा है। वो चाहता है कि उसके लोग झूठे लोगों के हाथ में ना पड़े, वो सच के जीवन जिए। सिर्फ रविवार के दिन नहीं, सिर्फ हाउस ग्रुप के दिन नहीं, लेकिन ये 24 घंटे 7 दिन के लिए है, और 12 महीने के लिए, 300 दिन के लिए। इस कि हम एक समान, जैसा हम घर में हैं वैसा हम बाहर हों। ऐसा नहीं कि हम बाहर कुछ और हो और घर में कुछ और हो। बिल्ली ग्राहम कहते हैं, परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के फल भरे रहें। बिली ग्राहम ने एक पुस्तक में कहा था कि परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का फल हमेशा बना रहे। प्रेम, शांति, धीरज, ये जितने 9 फल हैं, ये 9 फल दिखाई दें कि हाँ, ये हम मसीहियों में है। और 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 19-20 पद हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग 4 चीजें हैं, 4 बातें हैं जिसको हम देखेंगे कि परमेश्वर क्या चाहता है। तो कोई जन पढ़ सकते हैं। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय क्या उन्नीस तुम नहीं बीस जानते क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है,
जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिलता है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आमीन। परमेश्वर का ये वचन कहता है कि अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। ये पौलुस सिखाता है कुरिन्थिस के लोगों को। जो कुरिन्थिस के लोगों के लिए है वही हमारे लिए भी है। वो कहता है कि सबसे पहले तुमको ये जानना है कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। अगर नहीं मालूम है तो मालूम करो, बाइबल क्या कहता है। बाइबल ये कहता है कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। और दूसरी चीज कहता है तुम खुद के नहीं हो। तुम खुद के नहीं हो मतलब, अगर हम खुद के नहीं हैं मतलब ये है कि हम मनमानी नहीं कर सकते इस शरीर के लिए। हम इस शरीर को गलत कामों के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद के नहीं हैं, हम मनमानी नहीं कर सकते। फिर तीसरा पॉइंट कहता है कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। तुम खरीदे गए हो, और वो नोटों से नहीं खरीदा गया है, वो खरीदा गया है यीशु मसीह के लहू से। उसने अपनी जान दी है। उसने अपनी जान दे करके हमें खरीद लिया है। और चौथी चीज, तुम अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हम अगर हम पुराने नियम को देखें तो जिस तरह से पुराने नियम में लोगों को खरीदा जाता था, गुलामी में जाते थे, और जो मालिक कहता था वो करते थे। यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि ये गुलामी है, पर ये हम परमेश्वर की अधीनता में आने की बात कर रहे हैं कि हम कैसे परमेश्वर के अधीनता में आ सकते हैं, कैसे हम उसके आज्ञाओं का पालन कर सकते हैं। जब उसने कहा कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, तो हमें समझना है और हम इस मंदिर में क्या कर रहे हैं, किन चीजों को हम इस मंदिर में ला के रख रहे हैं। अगर वो गलत भावनाएं हैं, गलत सोच है, तो उसको हमें बाहर निकालना है। अगर इस मंदिर में हम किसी के लिए ईर्ष्या रखते हैं, जलन रखते हैं, तो उसको हमको बाहर रखना है। जैसे कि हमने गलातियों में पढ़ा है 19 वचन में, 5 अध्याय के 19-20 में हमने पढ़ा कि किस तरह शरीर के काम प्रकट है। जो शरीर के काम हैं उन चीजों को हम यहाँ पे खारिज करें, उसको रद्द कर दें। जब हमें मालूम पड़ा है कि हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, तो हमें शरीर के काम को बंद करना है। और फिर ये भी जानना है कि हम खुद के नहीं हैं, तो हम मनमानी भी नहीं कर सकते। और हम रोमियो जब पढ़ते हैं, रोमियो 12 अध्याय 1 और 2 वचन, आइए हम उसको भी पढ़ें। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और शीघ्र इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। हमने शुरुआत में देखा कि तुम उनके फलों से, उनके कामों से तुम उन्हें जान जाओगे कि वो कौन है। हम मसीह हैं, और हमको ये रोमियो सिखाता है कि हमें किस तरीके से रहना चाहिए। और यहाँ कहता है कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाता हूँ कि परमेश्वर ने किस तरह से
तुम्हारे ऊपर हमारे ऊपर दया की है, मैं उसको याद दिला रहा हूँ, विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। सेवा ये नहीं है कि चटाई बिछाओ, कुर्सी लगाओ, वो करो वो करो। वो चीजें जो है सो है, लेकिन सबसे पहली चीज हमारा खुद का आत्मिक जीवन, शारीरिक जीवन हम किस तरह से कर रहे हैं। जो हमारा देह है परमेश्वर की महिमा के लिए है, और हम अपनी देह का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत चीज कर रहे हैं, जो कि परमेश्वर को महिमा नहीं देता है। इसीलिए कहता है कि मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर कहता हूँ। यानी कि वो ऐसे व्यक्ति से वो खुद एक प्रार्थना कर रहे, भैया तुम सुधर जाओ। मैं तुमको याद दिला रहा हूँ कि यीशु ने कैसा बलिदान किया है अपने शरीर को, कि तुम और मैं पाप से छुटकारा पा सके, उस गुलामी से बाहर आ सके। लेकिन फिर भी आज वही जी रहे हो, उसी दशा में हो। और फिर वो ये भी कह रहा है, इस संसार के सदृश ना बनो। ये क्या कर रहे हो, क्यों ये शारीरिक जीवन जी रहे हो, ऐसा मत करो। वो कहता संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। जब यीशु को तुमने जाना है कि यीशु ने मेरे पापों के लिए बलिदान किया है, अपने आप को उस कलवरी के क्रूस पर दे दिया है, तो क्यों नहीं अपने आप को बदलते हो? क्यों उसी तरीके के जीवन को जी रहे हो जैसे पहले जी रहे थे? जब तुम्हें मालूम पड़ रहा है तो अपने आप को बदलो, यीशु के करीब आओ, अपने पापों को मान लो और एक नया जीवन जियो। जैसे पवित्र आत्मा का फल है, वो फल हमारे जीवन में प्रकट हो, दिखाई दे, ताकि हमारे कामों को देख करके दूसरे भी समझ जाएंगे कि हम भेड़ हैं कि भेड़िया हैं। और हम दूसरों को भी परख लेंगे कि वो भेड़ है कि भेड़िया है। तो परमेश्वर के वचन को जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। ये हमारे जीवन को बदलता है। आमीन। और हम रोमियो 6 अध्याय उसका 11 पद पढ़ेंगे। ऐसे ही तुम अब भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। आमीन। हालेलुया। कहता है ऐसे ही तुम भी अपने आप को, पाप के लिए तुम मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। आमीन। अगर हम ये जान जाएंगे तो हम सचमुच शारीरिक जीवन त्याग देंगे, क्योंकि हम अपना शारीरिक जीवन नहीं त्याग पा रहे हैं, और इसलिए हम यीशु को नहीं समझ पा रहे हैं। जिस दिन हम शरीर के काम को त्याग देंगे, हम यीशु को समझना शुरू कर देंगे। प्रिय कलीसिया, यीशु आपसे, हमसे प्यार करता है। हमें नहीं पता है कब किसकी आंखें बंद हो जाएंगी, हमेशा हमेशा के लिए। वो जब भी होगा एक ही पल में होगा, उसमें तो 4-6 महीने का समय नहीं लगेगा। सिर्फ एक पल में ही पलक झपकेगा, बस और कुछ नहीं। सांसें बंद हो जाएगी। अगर हम शारीरिक जीवन में हैं तो हम नरक के भागीदार हैं। अगर हम पवित्र आत्मा के फल को हम धारण करते हैं, मसीह में विश्वास करते हैं, अपने पापों से पश्चाताप करते हैं हर दिन, तो हम जरूर
जिस तरह से यीशु ने उस चोर को कहा था कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा, वैसे ही यीशु कहेगा तुम भी मेरे साथ स्वर्ग में रहोगे। आमीन। हमको ये जानना है कि हम पाप के लिए मर गए हैं। अगर हम पाप के लिए नहीं मर रहे हैं तो हम परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, यीशु में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे। एक सीधा सिंपल से उदाहरण है कि एक व्यक्ति था जिसने एक हाथी के बच्चे को लाया था, और एक पतली रस्सी थी, और पतली रस्सी में उस बच्चे को लाया और एक खूंटे में बांध दिया। और वो हाथी धीरे धीरे बड़ा भी हुआ, लेकिन वो रस्सी वही थी। और वो जैसे जिस जिस खूंटे में बंधा था वैसे ही उसी खूंटे में वो बढ़ता गया, बड़ा हुआ, रस्सी वही थी। अब उसकी क्षमता शरीर की बढ़ चुकी थी, वो रस्सी को तोड़ सकता था, लेकिन उसने ये चीज देखा था कि मुझे इसी में बांध के लाया गया था, इसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। प्रभु चाहते हैं कि हम सभी उस पुराने जीवन को त्याग करके नए जीवन में हम आए। आमीन। हम पाप के लिए मर जाएं, उस गुलामी से हम छूट जाएं, हम यीशु के पास आ जाएं, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। गलातियों 2 अध्याय 20 वचन, इसको पढ़ करके हम लोग अंत करेंगे, समाप्त करेंगे। गलातियों 2:20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब तो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आमीन। पौलुस कहते हैं कि मैं मसीह के साथ, यीशु कहते हैं कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। क्या ये हम कह पाते हैं? क्या हम जब बात करते हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, ये उसकी आज्ञाएं हैं, ये उसका शब्द है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आमीन। ये यीशु मसीह का कार्य है, और पवित्र आत्मा के जो फल है यीशु के शुरू से लेकर के अंत तक के हर एक कार्यों में वो फल दिखाई देते हैं, कि उसने जितना भी कार्य किया हमारे भले के लिए किया, हमारे उद्धार के लिए किया। लेकिन जो झूठे हैं, जो झूठे भविष्यवक्ता हैं, वो उसी तरह से हैं जैसे कि वो भेड़िए तो हैं, और भेड़ों की खाल पहन करके वो हमारे बीच में आते हैं। तो हम कलीसिया के सभी लोग इस चीज से जागरूक हो, परमेश्वर के वचन से, कि कोई कुछ भी कहता है तो आप उसके जीवन को देखिए और बाइबल में उसको चेक कीजिए। जैसे कि प्रेरितों की किताब में है कि वो बिरियंस के जो लोग थे, वो जो प्रचार हुआ करता था उसको वो आ करके बाइबल में ढूंढते थे कि क्या यह सच में बाइबल में है कि नहीं है। जो चीजें बाइबल में रहती थी उसी को वो अपने पास रखते थे, ग्रहण करते थे, और जो बाइबल में नहीं रहती थी उसको वो छोड़ देते थे। तो हमें जानना है, समझना है कि कौन भेड़ है, कौन भेड़िया है।
आज बहुत से लोग इस सताव के कारण भटक रहे हैं और उनको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन उनका उनका सेवा के लिए है, और वो नहीं समझ पा रहे कौन उनसे सेवा करवाना चाहता है। यीशु आया इस दुनिया में तो सेवा कराने नहीं आया, उसने खुद चेलों के पैर धोए। और जो झूठे होंगे वो अपने पैर खुद धुलवाएंगे, वो राज सिंहासन पर भी बैठेंगे और अपने पैर को भी धुलवाएंगे। अगर ऐसा कोई मिलता है व्यक्ति, तो आप समझिए कि वो प्रभु का दास नहीं है, और उसमें वो कोई बात नहीं है जो बाइबल सिखाती है। आमीन। तो प्रिय कलीसिया, हम सभी आत्मिक जीवन की जो प्रार्थनाएं हमने की, वो हम याद रखें कि हमें प्रार्थना करना है, बल्कि उसको जीना भी है। सिर्फ हम प्रार्थना नहीं करेंगे बल्कि हम उसको जिएंगे भी। अगर हम जिएंगे नहीं तो हम सिर्फ जिंदगी भर प्रार्थना करते रहेंगे और कुछ होगा नहीं। हम उस चीज को लागू भी करें। आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, और इन वचनों को मैं आशा करता हूँ कि पवित्र आत्मा हर एक को इसकी समझ दे कि हम सभी लोग इन चीजों में बढ़ोतरी करने पाए। आमीन।